हरे कृष्णा। आज हम सूरदास जी की कहानी सुनेंगे। मैं श्वेता। कैसे प्रभु अपने भक्त से प्रेम करते हैं। हम सब जानते हैं कि सूरदास जी नेत्रहीन थे। वे पद गाते थे। एक बार जब सूरदास जी पद गा रहे थे तो ठाकुर जी को वह पद अपने मंदिर में सुनाई देती थी। क्योंकि सूरदास जी ठाकुर जी के रिझाने के लिए ही पद गाते थे। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जैसे ही गोसाई जी मंदिर के पट बंद करते और वे जाते थे तो हमारे प्यारे ठाकुर जी वैसे ही मंदिर से बाहर आ जाते और सूरदास जी की कुटिया के बाहर बैठकर पद सुनते रहते थे और पदों का आनंद लेते थे। ठाकुर जी रिश्ते थे सूरदास जी पदों से, और जैसे ही सूरदास जी के पद खत्म होता तो वे पुनः फिर मंदिर पहुंच जाते थे गोसाई जी के पट खुलने से पहले। अब ये उनकी रोज की क्रिया हो गई थी। एक दिन हमारी ठकुराइन को लगा कि प्रभु कहाँ जाते हैं। गोसाई जी के पट लगाते ही आज पूछूंगी प्रभु से। अब अगला दिन जब हुआ तो फिर ठाकुर जी जाने लगे तो हमारी ठकुराइन ने पूछा, कहाँ चले प्रभु। हाथ थाम लिया। तब ठाकुर जी ने कहा, हमारे एक भक्त हैं, उनके पास जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो हमारी ठकुराइन ने कहा, हम भी चलेंगे। तो ठाकुर जी ने कहा, नहीं राधे, तुम यहाँ रुको, हम यूं गए और यूं आए। लेकिन हमारी श्री जी तो श्री जी हैं। वे बोली, नहीं हम भी चलेंगे। तो ठाकुर जी ने के मन में यह भाव आ रहा था कि पता नहीं सूरदास जी के पद श्री जी को समझ आएंगे या नहीं, पर हमारी श्री जी कितनी करुणामयी है ये ठाकुर जी को मालूम है। ठाकुर जी ने कहा, रहने दो राधे, यहीं रुको। लेकिन श्री जी ने कहा, नहीं प्रभु, आज नहीं मानूंगी, आज तो चलूंगी आपके साथ। तो ठाकुर जी बोले, ठीक है राधे, चलो। फिर दोनों चुपके से मंदिर से बाहर जाकर सूरदास जी की कुटिया के बाहर जाके बैठ गए। सोचिए भगवान भक्त के बस में कैसे होते हैं कि भगवान सूरदास जी की पद सुनने के लिए चुपके से दोनों साथ में जाके मंदिर से बाहर आके सूरदास जी की कुटिया के बाहर जाके बैठ गए। सूरदास जी कितने भाग्यशाली हैं। कुटिया के अंदर सूरदास जी हैं और बाहर लाला और लाली हैं, बैठे हैं। सूरदास जी पद गाने लगे। लाला और लाली ने आंखें बंद कर ली। सूरदास जी के पद का आनंद लेने लगे। जैसे ही पद खत्म हुआ तो ठाकुर जी ने कहा, चलो राधे, मंदिर खुलने का समय हो गया है, हमें जाना होगा, मंदिर में विराजमान होना होगा। श्री जी ने कहा, ठीक है चलो। जैसे ही दोनों खड़े हुए जाने के लिए तो श्री जी ने देखा कि सूरदास जी अपना डंडा लेकर कहीं जा रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा कि एक मिनट रुकिए प्रभु, हमारे भक्त कहीं जा रहे हैं, उन्हें जाने दीजिए, उसके बाद हम चल जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, कहीं जा रहे होंगे, चलो मंदिर खुलने का समय हो गया है। लेकिन हमारी ठकुराइन तो करुणामयी सरकार है, उन्होंने कहा कि बाबा को जाने दीजिए, उसके बाद हम भी चलेंगे, क्योंकि बाबा नेत्रहीन है, इसलिए श्री जी चाहती थी कि वे पहले चले जाएं। थोड़ी दूर जब सूरदास जी गए तो उन एक गड्ढे में जाके गिर गए, और ज्यों ही गिरे वे जोर से चिल्लाएं, अरे गिर पड़ियो गिर पड़ियो, ऐसे चिल्लाएं। तो हमारी श्री जी को डर गई, उन्हें हुआ कि हमारे भक्त को कहीं चोट तो नहीं लग गई। अब उन्होंने कहा कि अब हम अपने भक्त को निकाल के ही गड्ढे से बाहर तब जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी कह रहे थे कि नहीं, मंदिर खुलने का समय हो गया, कोई और उन्हें निकाल देगा। लेकिन हमारी श्री जी ने कहा कि नहीं, हम ही उन्हें निकाल के उसके बाद हम जाएंगे। श्री जी ने कहा कि आप अपना पटका नीचे गिरा दीजिए, जिसको पकड़ के बाबा बाहर आ जाएंगे, मैं चुप रहूंगी। तो लाला ने अपना पटका निकाला और फिर वो और बोला, बाबा ये पटका मैं फेंक रहा हूँ, तुम आ जाओ। जैसे ही उन्होंने बोला तुम आ जाओ, सूरदास जी को पायलिया की आवाज़ आई और सूरदास जी को पता चल गया कि आज तो श्री जी और ठाकुर जी दोनों आए हैं। लेकिन सूरदास जी शांत रहे कि कहीं वो ये चले ना जाएं। उनका रोम रोम खिल उठा। वैसे ही वे बहुत खुश हो रहे थे अंदर ही। अब सूरदास बाबा पटका पकड़ के बाहर आए, और जैसे ही वे बाहर आए श्री जी के पैर के पास जा गिरे और उनकी पायलियाँ उनके हाथ में आ गई, और उन्होंने पायलियाँ छुपा ली। और वे बोले कि कौन हो। तो बाबा बोले, कौन हो। तो ठाकुर जी बोले, ग्वाला हूँ। तो सूरदास बाबा बोले, तुम्हारे साथ और कोई है। तो बोले कि हाँ, मेरी दुल्हनिया है। फिर दोनों चुपचाप अपने अपने रास्ते चले गए।
राधा रानी जब थोड़ी दूर गई तो उन्हें आभास हुआ कि पायलिया छूट गई है, तो ठाकुर जी से बोले कि मेरी पायलिया छूट गई है, सूरदास जी के पास चलो प्रभु ले आते हैं। पर ठाकुर जी बोले नहीं, मंदिर खुलने का समय हो गया है, मैं बाद में चलना ले आऊँगा। राधा रानी तो सूरदास जी पर कृपा करना चाह रही थी, इसलिए वे बोली नहीं अभी चलो, अभी तुरंत। दोनों फिर गए सूरदास जी बाबा के पास और बोले बाबा। सूरदास जी बोले अंदर में कि लो दोनों आ गए। अंदर ही अंदर वे मुस्काने लगे। बोले कौन है? ठाकुर जी बोले बाबा मैं ग्वाला, आपके पास कोई पाजेब है क्या? बाबा बोले हाँ है तो दे, ये देख लो। ठाकुर जी बोले हाँ यही पाजेब है। बाबा बोले तुम दूसरी पायल दिखाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो फिर ठाकुर जी बोले आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप तो नेत्रहीन हैं। तो बाबा बोले मुझे पता चल जाएगा, मैं हाथ से अनुभव कर लूँगा, बस दूसरी पाजेब मुझे दिखा दो कि कहाँ है। ठाकुर जी ने कहा सुनती हो? तो श्री जी अंदर आई। बाबा बोले चरण तुम जरा हाथ लगा दो, अनुभव कर लेता हूँ। जैसे ही सूरदास जी ने श्री जी के चरण छुए तो उनके नेत्र रुक ना पाए और रोते रोते श्री जी के चरण पर गिरने लगे और बोले कि श्री जी तुम ही हो, मैं तुम्हें छोड़ ना पाऊंगा। श्री जी तुम मेरी ठकुराइन हो। यह सुनकर श्री जी ने बाबा को उठाकर कहा बाबा। सूरदास जी का रोम रोम खिल उठा। श्री जी मैंने कहा बाबा आंखें खोलो। श्री जी ने कहा बाबा एक बार तो नेत्र खोलिए। और जब बाबा ने नेत्र खोला तो सामने ठाकुर जी और ठकुराइन। अब बाबा श्री जी को और ठाकुर जी को देखकर मानो नाचने लगे, गाने लगे। तब उन्होंने इस पद की रचना की। बसो मेरे नैनन में यह जोरी, नव दुल्हे ब्रजराज सावलो, दुल्हन राधा गोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोरी, गज मोतिन को शीश शहरो, निरख निरख चित चोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोरी, हित हरिवंश करे न्यूछावर, हित हरिवंश करे न्यूछावर, चिरजीवी हो ये जोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोरी, बसो मेरे नैनन में यह जोरी। राधे राधे। ये थे भक्त वत्सल भगवान की जय, सूरदास बाबा की जय। जय श्री राधे।